अपने सामने अनुपात समानुपात का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा वो इतना इतना पूछते हैं कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 6, 12, 18, 28 में कुछ भी जोड़े तो वो हो जाए समानुपाती हो जानी चाहिए। कभी क्वेश्चन ये जोड़ने से पूछ सकता है तो कभी घटाने से पूछ सकता है। ये आगे की प्रोसेस है, क्या जोड़ा जाए, चाहे जोड़ा जाए चाहे गुणा किया जाए। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, ये था 6, 12, 18, 28, क्या जोड़ा जाए कि क्या घटाया जाए, सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगाओगे अक्स का मान निकालने के लिए कि पहले देखो अंदर वाले से अंदर वाला और बाहर वाले से बाहर वाला, कि मतलब गुणज का अंतर, गुणज का अंतर, ऊपर तो गुणा का अंतर करना है और नीचे योग का अंतर, योग का अंतर। कहने का मतलब किसका गुणा, बाहर वाले का तो बाहर वाले से गुणा और अंदर वाला अंदर वाले से गुणा। जैसे 28 गुणा तो हो जाता 6 और 12 गुणा हो जाता 18, ये तो होता गुणा का अंतर। अंतर हमेशा प्लस में आता है तो हम प्लस में लेंगे मान। जोड़ते तो 28 और 6 को जोड़ते, योग का अंतर, और 12 और 18 को जोड़ते, बस इतना करना था। आपको ध्यान में रखना है कि गुणा का अंतर और योग का अंतर। चलो गुणा करते हैं। देखो 28 को हम गुणा करेंगे 6 से तो 168 हो जाएगा, 8 6 48 14, और 12 को 18 से गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़े तो ये तो हो गया कितना 34 और ये हो गया 30। करते हैं अंतर, अगर अंतर करते हैं, अगर 200 करने के लिए 32 ये और 16 ये तो कितना हो गया 48, और यहां पर कितना बच गया 4, अंतर प्लस में लेना तो अक्स का मान कितना आया 12 आ गया। इस अक्स का मान आया। अब किसका मान पूछना चाह रहा था, इसका मान पूछना चाह रहा था कि 5 अक्स माइनस 8 अनुपात अक्स प्लस 4। तो मुझे जहां से दिख रहा है तो 12 पंजी 60, 5 में से गया तो मेरे 13 अनुपात 4। देखते हैं क्वेश्चन को, डी ऑप्शन आ जाएगा। 5 गुणा अक्स का मान था 12 माइनस 8, 12 प्लस 4, 60 में से गया 8 तो बच गया कितना 52, और यहां पर कितना हो गया 16। ये दोनों कट रहे हैं एक दूसरे से, 4 से कटा, 13 चौका 52 और 4 चौक 16, ये हो गया। तो आपको जरूरी ये है, चाहे आपसे कभी जुड़वाए चाहे घटवाए, आपको अक्स का मान निकालने के लिए कि गुणज का अंतर बट्टे योग का अंतर, सीधा आपका उत्तर निकल जाएगा।